शादी से पहले वर और वधू का कुंडली मिलना क्यों जरूरी है? विवाह बहुत पवित्र बंधन है। ये एक ऐसे सूत्र है जहाँ न केवल दो लोग अपितु दो परिवारों का संबंध होता है। इसलिए ही दो विवाह करने वाले लोगों का उत्तरादित्व बन जाता है कि वो अपने जीवन साथी के साथ उसके परिवार को भी खुश रखें और अपने कर्तव्य को अच्छे प्रकार से निभाएं। इसलिए ही सनातन धर्म में कुंडली मिलाकर विवाह करने का प्रस्ताव है। हिंदू धर्म में शादी से पहले वर वधू का कुंडली मिलाना क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कुंडली क्या है। व्यक्ति की कुंडली उसके राशि के नाम, समय, जन्म स्थान आदि के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ तक कि कुंडली मिलान से यह भी पता लगाया जा सकता है कि लड़का और लड़की विवाह के पश्चात एक दूसरे के साथ भाग्यशाली और सुखद जीवन व्यतीत करेंगे या फिर नहीं, या फिर एक के ग्रह दूसरे के जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं और उनके परिणाम क्या क्या होंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि दोनों की कुंडली में किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। कुंडली में कितने गुण होते हैं? विवाह के लिए दो लोगों के 36 में से कम 18 गुणों का मिलना आवश्यक होता है। विवाह से पहले जब दो लोगों की कुंडली मिलाई जाती है तो लड़के की कुंडली में बहु विवाह योग, विदुर योग और मार्ग भटकने का योग देखा जाता है। बहु विवाह योग में कुंडली के द्वारा यह देखा जाता है कि लड़के के जीवन में एक से अधिक विवाह ना हो। विदुर योग में देखा जाता है कि लड़के का उसकी पत्नी के साथ कैसा संबंध होगा, दोनों के मध्य कोई क्लेश या फिर भेदभाव के ग्रह तो नहीं बन रहे, या फिर लड़के की अकाल मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। मार्ग भटकने का अर्थ है कि लड़का भविष्य में गलत आदतों से, जैसे कि जुआ, शराब, असत्य जैसे कई मार्गों का अनुसरण ना करे, अन्यथा लड़की जीवन का बहुत कठिन होगा। यदि कुंडली में इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं तो विवाह में कठिनाइयां आ जाती हैं। वहीं लड़की की कुंडली में वैधव्य योग, विषकन्या योग और बहुपति योग देखा जाता है। वैधव्य योग में देखा जाता है कि दोनों में से किसी की भी अकाल मृत्यु तो नहीं होगी। फिर यह भी देखा जाता है कि लड़की की कुंडली में विषकन्या योग ना हो, क्योंकि इस योग के कारण लड़की सुखी नहीं रह पाती। उसके जीवन में दुख और दुर्भाग्य आते ही रहते हैं। बहुपति योग में देखा जाता है कि लड़की की कुंडली में एक से अधिक विवाह ना हो। इसके समाधान के लिए लड़की का विवाह पहले ही किसी वृक्ष से कराया जाता है, जिससे इस दोष को निष्प्रभाव किया जा सकता है। 8 गुणों का मिलना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, वर और कन्या की कुंडलियों के आधार पर कुल 8 गुणों का विश्लेषण किया जाता है। इन गुणों की क्रम संख्या के आधार पर ही इसका अंक माना गया है। जैसे पहले गुण का अंक 1 है, दूसरे का 2 आदि, और इस प्रकार सभी अंकों का योग 36 होता है। इसलिए कुल मिलाकर 36 गुणों का आंकलन करके निर्धारित किया जाता है कि दोनों एक दूसरे से विवाह के योग्य हैं या फिर नहीं। आइए जानते हैं ये 8 गुण योग कौन कौन से हैं। चलिए पहला जानते हैं। पहला है वर्ण। जी हाँ, जिसमें कन्या और वर के वर्ण अथवा जाति का मिलान किया जाता है। वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च या फिर समान होना चाहिए। इस गुण में दोनों के मध्य सामंजस्य को भी देखा जाता है। दूसरा गुण है वश्य। जी हाँ, अर्थात दोनों में कौन अधिक प्रभावशाली है और दोनों में से जीवन साथी के प्रति किसकी नियंत्रण क्षमता अधिक है। तीसरा है तारा, जिसमें दोनों के नक्षत्रों की तुलना की जाती है, जो दोनों के संबंध में स्वास्थ्य भागफल दर्शाता है। चौथा गुण है योनि, जिसमें दोनों के मध्य यौन संगता को देखा जाता है। पांचवा है ग्रह मैत्री। जी हाँ दोस्तों, इस गुण के द्वारा जांच की जाती है कि दोनों में मैत्री का व्यवहार कैसा है। वह
वर और वधू के विचार, मानसिक और बौद्धिक क्षमता कैसी रहेगी। छठा गुण है गण। जी हाँ दोस्तों, यह गुण दोनों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के सामंजस्य को दर्शाता है। 7 पर है भकूट। जी हाँ दोस्तों, दोनों की कुंडली के आधार पर देखा जाता है कि भविष्य में परिवार कल्याण, समृद्धि आदि की स्थिति कैसी होगी। 8वां और अंतिम गुण है नाड़ी। जी हाँ दोस्तों, इस गुण का अंक सबसे अधिक है, इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसका सीधा संबंध संतान उत्पत्ति से होता है। यदि दोनों की नाड़ी एक है तो संतान में दोष पाए जा सकते हैं। इसका आंकलन ब्लड ग्रुप से भी किया जा सकता है। यदि वर और वधू दोनों एक ही ब्लड ग्रुप के हैं तो संतान के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। नाड़ी दोष कुंडली में सबसे बड़ा दोष होता है। इस कारण सनातन धर्म में समान नाड़ी के 2 लोगों का विवाह ठीक नहीं माना जाता। कुंडली मिलान से यह निर्धारित किया जा सकता है कि प्रत्येक दृष्टिकोण से वर और वधू एक दूसरे के प्रति भाग्यशाली हो और दोनों का जीवन बेहतर ढंग से व्यतीत हो। वैसे तो जिसके भाग्य में जो होता है वही होता है, परंतु कुंडली मिलान एक अच्छी प्रयास है जिसके माध्यम से ये देखा जा सकता है कि एक दंपति का जीवन खुशहाल व्यतीत हो। और दोस्तों, इसलिए ही सनातन धर्म में विवाह से पूर्ण कुंडली मिलान का प्रधान शुरू से रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी क्यों शादी से पहले वर और वधू की कुंडली मिलाना जरूरी है जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, रोचक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।